एक स्टार्टर पैक वीडियो बनाने में जो मजा है ना मित्रों, वो दूसरी वीडियो को बनाने में नहीं है। इसीलिए आज अपन एक और स्टार्टर पैक वीडियो के साथ आए हैं जहां हम काइजू नंबर 8 को लपेट लेंगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, काइजू नंबर 8 की एनीमे अगले हफ्ते ही आने वाली है और मांगा में इसके 100+ चैप्टर्स हैं। मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए जो अब तक आए हैं और स्टार्टर पैक वीडियो तो बनती है ऐसे में। वैसे कमेंट्स में रोने मत लग जाना कि मैशले वाली वीडियो कहाँ है, उसकी तैयारी चल रही है क्योंकि पूरे मांगा को कवर करना है ना। अगली वीडियो मैशले पे ही होगी। और हाँ, मेरी गर्दन पूरी तरह से नहीं मुड़ रही क्योंकि मैं उल्टा सो गया और बहुत दर्द है, हिल नहीं रहा। आप लोग को पता होगा वो फीलिंग क्या होती है। हाँ, तो इसी सब के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। नहीं, ये हॉन्टिंग ट्यूब वाला है। सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो काइजू नंबर 8 की दुनिया एक ऐसी अनोखी दुनिया है जहां ढेर सारे काइजू हैं। काइजू बोले तो स्ट्रेंज क्रीचर्स या सिंप्लिसिटी के लिए आप मॉन्स्टर्स भी कह सकते हो। अब इस वर्ल्ड में अगर मॉन्स्टर्स हैं तो मॉन्स्टर किलर्स भी होंगे ना। तो हाँ, यहाँ हम जापान के डिफेंस फोर्स को देख पाते हैं जो कि बड़े बड़े काइजूस को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। जब ये काइजूस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो भैया उनके डेड रिमेन्स को क्लीन करने के लिए एक क्लीनिंग टीम की भी तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो उसकी डिटेल्स भी हमें इस मांगा में दी गई है जहां काइजू क्लीनिंग कंपनीज इन काइजू के रिमेन्स को क्लीन करते हैं। साथ ही ये लोग काइजू को पार्ट बाय पार्ट ब्रेक डाउन करके उनके स्पेशल ऑर्गन्स को हार्वेस्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं ऑर्गन से टास्क फोर्स के लिए स्पेशल पावरफुल वेपन्स और सूट्स बनाए जाते हैं। इन्हीं वेपन्स और सूट्स की मदद से तो फ्यूचर में और भी बड़े काइजू से लड़ पाएंगे लोग। तो समझ रहे हो, एक साइकिल है काइंड ऑफ। बात तो सही है। अब इस मांगा का जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक ऐसी ही क्लीनिंग कंपनी में काम करता है जिसका नाम है मॉन्स्टर स्वीपर इनकॉर्पोरेशन। नाउ यूजुअली तो एनिमे में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो 15-16 साल के होते हैं, काफी कम एज के। लेकिन अपना जो यहाँ मेन कैरेक्टर है वो 32 साल का है जिसका नाम है काफ्का हिबिनो। काफ्का की एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी जिसे आप लव इंटरेस्ट भी कह सकते हो। हाँ, तो उसका नाम मीना है। लेकिन मीना कोई मामूली लेडी नहीं है बल्कि एक्सट्रीमली पॉपुलर कैप्टन है 3rd डिवीजन की। आसान भाषा में बोला जाए तो मीना अशीरो जो कि 27 साल की है वो पूरे देश में फेमस है क्योंकि वो काइजूस को हंट करती है और इसमें वो बहुत ज्यादा अच्छी भी है। काफ्का और मीना का पास्ट ये है कि दोनों बचपन में एक साथ प्रॉमिस किए थे कि हम मिलकर ऑफिसर बनेंगे, एकदम डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। अब मीना तो एक्सट्रीमली पावरफुल थी, वो ऑफिसर भी बन गई, डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर चुकी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अपना जो काफ्का है ना, वो डिफेंस फोर्स में भर्ती होने वाले एग्जाम को ही पास नहीं कर पाया तो उसे क्लीनिंग वाली सर्विस को ही ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन काफ्का को मजाक में मत लेना, वो क्लीनिंग वाले काम में कुछ ज्यादा ही माहिर है। मतलब उसे काइजूस की बहुत ज्यादा नॉलेज है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइजूस, उनके वीक स्पॉट कहां है, उनका कोड कहां है, वगैरह वगैरह। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़े से काइजू टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि इस वर्ल्ड में काइजू को किस किस नाम से भी बुलाया जाता है। यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसको याद कर लेना अच्छे से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो एक काइजू या तो होंजू होगा या फिर योजू। बेसिकली होंजू मेन बीस्ट्स होते हैं और उनके आसपास छोटे मोटे दूसरे काइजू भी होते हैं, काइंड ऑफ लाइक रेसिडुअल बीस्ट्स, और उन्हें योजू कहा जाता है। नाउ योजूस कैन कम इन मल्टीपल वेज, जैसे या तो वो होंजू द्वारा बनाए गए होंगे या फिर वो होंजू पे लीच कर रहे होंगे लाइक ए पैरासाइट, या फिर होंजू द्वारा बनाए गए रूट से आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मांगा के पहले कुछ चैप्टर्स में हम एक 18 साल के लड़के को क्लीनिंग कंपनी ज्वाइन करते देखते हैं और इस लड़के का नाम है रेनो इचिकावा। रेनो का भी ड्रीम डिफेंस फोर्स को ही ज्वाइन करने का है, लेकिन अभी एग्जाम में कुछ महीने बाकी हैं तो इससे पहले वो क्लीनिंग कंपनी ज्वाइन करके काइजू के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेना चाहता है। यहाँ रेनो की मुलाकात अपने मेन कैरेक्टर काफ्का से होती है और रेनो जान पाता है कि कैसे काफ्का भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था लेकिन उसे अपने इस ड्रीम पे गिव अप करना पड़ गया। अब इनिशियली तो काफ्का और रेनो की बॉन्डिंग कुछ जम नहीं रही थी। इनफैक्ट काफ्का तो रेनो से काफी इरिटेट हो रहा था। लेकिन एक बार इनके ऊपर एक योजू हमला करता है जहां काफ्का अपनी जान की बाजी लगा के रेनो को बचाता है। काफ्का इस हमले में मारा जाता है लेकिन एन वक्त पे डिफेंस फोर्स आ जाती है जो कि इस योजू को न्यूट्रलाइज कर देती है। और इसी इंसिडेंट के बाद रेनो काइंड ऑफ काफ्का को फॉलो करने लग गया और इन दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी सी हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब यहाँ पे रेनो काफ्का को कन्विंस करने लगता है कि तुम्हें अपने ड्रीम पे गिव अप नहीं करना चाहिए। देखो, डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का कट ऑफ एज 33 है
तुम 32 के हो तो तुम्हारे पास अभी एक और मौका है एग्जामिनेशन देने का। अब जब ये दोनों इन बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं बिकॉज पिछले अटैक से इंजर्ड हो गए थे, और तभी हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा सा फ्लाइंग काइजू आता है जो कि अपने काफका के पास जाके बोलता है फाइनली आई फाउंड यू। इसके बाद ये छोटा सा काइजू काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है और इसके परिणाम अनुसार काफका एक काइजू में तब्दील हो जाता है। मैं नहीं मानता। अब रेनो जो ये सब देख रहा था वो काफका को काइजू बनते देख काफी डर गया था। स्टिल वो काफका की मदद करता है उसे छिपाने में, क्योंकि काइजू को देख के तो डिफेंस फोर्स वाले कर देंगे ना। तो सीन ये है मित्रों कि अब जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक काइजू बन चुका है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि उसका अपने दिमाग पे पूरा कंट्रोल है, मतलब कि भले वो काइजू है इसका मतलब ये नहीं सब पे अटैक कर रहा है, एकदम कंट्रोल में है, अपने हिसाब से ह्यूमन की तरह सोच रहा है। वैसे में ये काइजू अब दूसरे काइजू वगैरह से लड़के ह्यूमंस को बचाएगा, मतलब अपना जो उसका ड्रीम था वो काइंड ऑफ फॉलो करेगा। हाँ मतलब मैं भी ऐसा ही सोचा था लेकिन थोड़ा सा अलग है पाथ उसका। अब काइजू बना है काफका तो भैया सुपर स्ट्रेंथ तो फ्री में मिल ही जाता है, साथ ही काफका यहाँ दूसरे काइजूस को भी डिटेक्ट कर पाता है। अब जैसे जैसे मांगा आगे बढ़ती है काफका की कई और पावर्स हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस स्टार्टर पैक वीडियो के लिए इतनी पावर्स काफी है, धीरे धीरे आगे बताऊंगा और सब अगली वीडियोस में। तो अब सोच रहे होंगे आप कि सब तो बढ़िया हो गया, काफका को पावर्स भी मिल गई, लेकिन बनता तो वो काइजू ही है ना, और काइजू को तो डिफेंस फोर्स मारेगी ही। ये समस्या है। तो समस्या का समाधान यह है कि कुछ महीनों बाद जो अपना काफका है वो धीरे धीरे अपने रूप को भी कंट्रोल करना सीख जाता है, मतलब वो हमेशा काइजू फॉर्म में नहीं रहेगा, ह्यूमन फॉर्म में एकदम रहेगा, और जब जरूरत पड़े तब काइजू में तब्दील होगा। वैसे उसका पूरा कंट्रोल अभी भी अपने फॉर्म पे नहीं है, कभी कभी काइजू निकल जाता है बाहर, बट स्टिल हाँ अब काफी कंट्रोल है, पब्लिक में घूम सकता है। वैसे डिफेंस फोर्स वालों को आइडिया लग गया था कि एक काइजू था जो कि उनके चंगुल से बच निकला, जिसे वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, और इसलिए वो लोग इस वाले काइजू को नाम देते हैं काइजू नंबर 8, और इसी से नाम सीरीज का है, और अपना काइजू नंबर 8 काफका है। अब भले काफका काइजू बन गया है लेकिन अब भी उसे मीना के साथ रहना है, मतलब कि उसे मीना के लिए डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना है। और एग्जाम भी आ ही गए थे, मैंने बताया था कुछ महीने बाद एग्जाम थी, अब आ गया, तो ऐसे में रेनो और काफका दोनों एग्जाम देने जाते हैं। वैसे एक और बात क्लियर कर दूं कि जब काफका अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है तो उसके पास काइजू की कोई पावर नहीं होती, पावर इनहेरिट करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि ह्यूमन फॉर्म में उसके लिए इस एग्जाम को पास करना कितना डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या होता है वो कभी और बात करेंगे, बट यहाँ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिल पाते हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। सारे कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, स्टार्टर पैक वीडियो है, सबके बारे में जान के क्या करोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम है किकोरू, पूरा नाम किकोरू शिनोमिया, जो कि इस एग्जाम में जो हो रहा था सिलेक्शन वाला उसमें टॉप परफॉर्मर थी। किकोरू एक टीनेजर है जो कि डिफेंस फोर्स के जनरल की बेटी है, और किकोरू बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है। तो अब जबकि आप काइजू नंबर 8 के यूनिवर्स के बारे में अच्छा खासा जान गए हो तो एक और जरूरी बात मैं बता ही देता हूं। दरअसल हर डिफेंस फोर्स मेंबर के पास एक डिफेंस फोर्स का सूट होता है जो कि काइजू रिमेन्स और बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी की मिश्रण से बना होता है। मेंबर्स इस सूट से पावर्स ड्रॉ कर पाते हैं, और वो कितना पावर ड्रॉ कर पाएंगे ये उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बेसिकली आप जितना ज्यादा ट्रेन करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना पावरफुल आप होगे, उतना ही पावर आप सूट से ड्रॉ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल रेनो इस सूट से सिर्फ 8% पावर ही ड्रॉ कर पाया, वहीं किकोरू 46% ड्रॉ कर पाई ऑन हर फर्स्ट ट्राई, जो कि इस बैच जो एग्जामिनेशन देने आया था उसका हाईएस्ट था। अब आप पूछोगे काफका कितना ड्रॉ कर पाया? वेल अपने ह्यूमन फॉर्म में वो 0% ड्रॉ कर पाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे बता दो कि काफका की जो लव इंटरेस्ट मीना है ना वो 96% ड्रॉ करती है एट अ करंट स्टेट। अब आप पूछोगे काफका क्या इस एग्जाम को पास कर पाया? जी हाँ पास कर पाया, लेकिन 0% ड्रॉ करके कैसे पास किया कभी और किसी वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। ये एक स्टार्टर पैक वीडियो है, इसमें बस वर्ल्ड के बारे में बताना था, मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट आपका अब जाग गया होगा। और हाँ एनिमे भी आने ही वाली है एक हफ्ते में, तो मजे से देखना, पक्का देखना एनिमे को, ठीक है ना? मजा आएगा तुमको, तब तो तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा, तुम इस वीडियो को देखोगे, इसको लाइक करोगे, तो मैं काइजू नंबर 8 पे और भी ढेर सारी वीडियोस लेकर आऊंगा। और हाँ स्पॉइलर मत रोना, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक बताया है, लिटरली शुरू के 5-6 चैप्टर बताया, उससे ज्यादा नहीं। तो आगे देखना है कि कैसे काफका बड़े बड़े काइजू वगैरह
तरह से लड़ेगा, साथ ही अपनी आइडेंटिटी को कैसे छुपा के रखेगा। वैसे काफका अकेला नहीं है जो कि ह्यूमनॉइड काइजू है, काइंड ऑफ कुछ विलन्स भी हैं, तो उनसे भी काफका को लड़ना है। हाँ, आगे ये मांगा काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है और इस पे वीडियो आगे तभी आएगी जब आप लोग इस वाली वीडियो पे 20K लाइक्स कंप्लीट कर दोगे। जी हाँ, ये टारगेट है आपका, वरना नहीं लाऊंगा मैं काइजू नंबर 8 पे वीडियो। फ्रीडियन को कैसे मैंने बंद कर दिया, वैसे ही बंद कर दूंगा अगर व्यूज नहीं आए अच्छे तो। धमकी किसको देता है? तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.